गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पाप है या पुण्य? गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पाप है या पुण्य? पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे थे तो उनकी तरफ एक हिरण दौड़ता हुआ आया और उनके पीछे जाकर चुप हो गया। वह हिरण बहुत घबराया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ? तुम क्यों चुप हो? तभी हिरण का पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां पहुंच गया और बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित जीव पर उसका खुद का अधिकार होता है, किसी और का नहीं। शिकारी क्रोध में बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मैं पीकर खाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम धर्म को नहीं जानते हो? शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जितना ज्ञानी तो नहीं कि यह जानूं कि मांसाहार पुण्य है या पाप, पर मैं यह जानता हूं कि जीव को मारकर खाना इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस जीव को जीव बंधन से मुक्त कर रहा हूं। फिर क्यों मांसाहार से मना किया जाता है? वैसे भी मैं इसे मारकर इसे मुक्ति दे रहा हूं, तो यह पुण्य ही काम है। भगवान श्री कृष्ण ने समझ लिया कि उसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम्हारे इस विषय पर पहले मैं तुम्हें कोई राय नहीं दूंगा। मेरी एक छोटी सी कथा सुनने के बाद तुम्हें उत्तर देना है कि मांसाहार पुण्य है या पाप। शिकारी सोचने लगा कि इसमें मेरा तो कोई घाटा नहीं है, इस कथा को मैं सुन ही लेता हूं, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे इस हिरण का मांस भी मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने शिकारी से कहा, सुनो, एक बार मगध में खाद्य संकट खड़ा हो गया। अनाज का उत्पादन भी कम हो रहा था। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो सुरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा और संकट भीषण हो जाएगा। राजा ने अपनी राज्यसभा में मंत्रियों से पूछा कि देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है। मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, आलू आदि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है और वे तभी प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप न हो। ऐसे में कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने कहा, यही उत्तम अवसर है। सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है मांस। इसके लिए धन का खर्च भी नहीं है और पौष्टिक खाना भी मिलता है। सभा में सभी मंत्रियों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन दूसरे मंत्री अभी भी चुप थे। राजा ने पूछा, मंत्री, आप चुप क्यों हैं? आपने कोई अनुमोदन नहीं किया। मंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि यह कथन सही है कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूंगा। मंत्री उस रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुंचे। सामंत ने मंत्री को अपने घर आते देखा तो वह घबरा गया, किसी निष्ठा की आशंका से। मंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। राजवैद्य ने कहा कि किसी शक्तिशाली डे का 2 टुकड़ा मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसीलिए आपसे योग्य और कौन होगा। आप जो भी मूल्य लेना चाहें ले सकते हैं। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख मुद्राएं भी दे सकता हूं। एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं। बस आप अपनी इच्छा कहें। मैं तलवार से आपके हृदय को क्या कर बस 2 टुकड़ा मांस निकाल लूंगा। यह सुनकर सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का क्या करूंगा। उसने झटपट अंदर भागकर अपनी तिजोरी से लक्ष्मी मुद्राओं की पोटली लेकर आया। मुद्राएं देकर उसने मंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मंत्री जी,
मैं आपकी 1,00,000 मुद्राओं में अपनी जान देने को तैयार हूं। इन मुद्राओं से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद लें, लेकिन मुझे जान दे दें। यह बात किसी और को पता न चले। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। मंत्री समझ गए थे। उन्होंने सामंत को थोड़ी और मानसिक पीड़ा देना चाहा। मंत्री ने आगे कहा, सामंत, आप शरीर से बलवान हैं। आपकी कदकाठी महाराज से मिलती जुलती है, इसलिए राज वैद्य ने खास तौर पर आपका ही नाम लिया है। आपके दान से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बचेगी। सामंत तो फंसा हुआ दिख रहा था। उसने शरीर पर अंग वस्त्र रखकर अपने जूते भी पहन लिए। जैसे ही वह वहां से भागने वाला था, मंत्री ने कहा, तुम तो जा रहे हो और तुम्हारे अपने परिवार को पीछे छोड़ रहे हो। सामंत बोला, मेरे अपने प्राण से भी प्रिय कुछ नहीं है। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो कुटुंब का क्या करूंगा? जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूंगा। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे ही अपने घोड़े पर बैठने लगा, आवाज आई, तुम तो जा रहे हो और तुम्हारे अपने परिवार को पीछे छोड़ रहे हो। सामंत बोला, मेरे अपने प्राण से भी प्रिय कुछ नहीं है। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो कुटुंब का क्या करूंगा? इतना कहकर घोड़े पर चढ़कर वह भाग गया। वह अभी जाने को ही था कि मंत्री ने घोड़े की लगाम पकड़ ली। उन्होंने कहा, भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो। मैं किसी दूसरे सामंत के घर जाता हूं। यह कहकर मंत्री वहां से चले गए। मंत्री के जाने के बाद सामंत के अंदर कुछ जान तो आई, पर बेचैनी बनी रही। उसकी नींद खराब हो चुकी थी। मुद्राएं लेकर मंत्री बड़ी तेजी से सभी सामंतों के घर पहुंचे और सभी से राजा के लिए हृदय का 2 टुकड़ा मांगा, परंतु कोई भी देने के लिए राजी नहीं हुआ। अपने बचाव के लिए मंत्री को किसी ने 1,00,000 तो किसी ने 2,00,000 मुद्राएं तक दे दी। इस प्रकार मंत्री ने एक ही रात में लाखों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया। अगले ही दिन राज्यसभा में सभी सामंत समय से पहले ही पहुंच गए। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ है या नहीं, लेकिन कोई राज वैद्य की तलाश कर रहा था। मंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराज राज्यसभा में न आए, तब तक किसी भी सामंत को भी महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। राजा सभा में अपनी परिचित गति में आए और अपने सिंहासन पर आकर बैठे। सभी सामंतों ने देखा कि राजा उन्हें अस्वस्थ नहीं लगे। उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था। मंत्री ने उनसे झूठ बोला। हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था, पर कोई भी किसी और को कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी मंत्री ने राजा के समक्ष 40,00,000 स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, यह स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए हैं और कहां से आईं? मंत्री ने कहा, 2 टुकड़े मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, पर मांस नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए समाज ने यह मुद्राएं दी हैं। अब आप यह विचार कीजिए कि मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजा के अनाज भंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों को दिया गया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती का तुरंत आदेश दिया। वह 40,00,000 स्वर्ण मुद्राएं इसी कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई। इस प्रकार राज्य से खाद्य संकट दूर हुआ। परमात्मा से यह ज्ञान शिकारी परिपूर्ण हो गया। उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वह जान गया कि मांसाहार जीवन लेने में नहीं, बल्कि जीवन देने में है। शिकारी भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर वहां से चला गया और उसने कसम खाई कि वह अपने संपूर्ण जीवन में किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएगा। भगवान श्री कृष्ण हमें इस कथा के जरिए समझाना चाहते हैं कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, इस तरह
सभी जीवों को अपनी जान प्यारी होती है। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।